कतर से वापस लौटे पूर्व सैनिकों को देखकर उनका परिवार और पूरा देश खुश है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तारीफ कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे काम का क्रेडिट प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की सरकार को नहीं दे रहे हैं, बल्कि किसी और को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी के बारे में बयान देकर हमेशा चर्चा में भी रहते हैं और पार्टी की खूब फजीयत करवा देते हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर उनके बयानों से सुब्रमण्यम स्वामी पानी बिखेर देते हैं। हाल ही में कतर से भारत लौटे पूर्व नौसेना के 8 सैनिकों से पूरे देश में खुशहाली है। कतर में इन पूर्व भारतीय नौसेना के जवानों को मौत की सजा मिली थी, लेकिन भारत सरकार की कूटनीति और राजनीतिक संबंधों के कारण पूर्व 8 नौसेना के सैनिक वापस आ गए। इस बात को बार बार मीडिया भी कह रहा है, सरकार भी कह रही है। कतर से वापस लौटे सैनिकों को देखकर उनका परिवार और पूरा देश खुश है। मीडिया, सरकार और इन परिवार से जुड़े हुए लोग भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस बात का जिक्र किया है, उस बयान से, उस ट्वीट से पूरी की पूरी मोदी सरकार में एक खलबली सी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के मीडिया, नौसैनिकों के परिवार वालों की तरह इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ना देकर किसी और व्यक्ति को दे दिया। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया और अपनी विदेश यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अगले 2 दिन में मैं अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा करूंगा, जिससे इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और गहरे होंगे। मैं 13-14 फरवरी तक आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात और 14 और 15 फरवरी तक कतर की यात्रा पर रहूंगा। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए 8 नौसेना के सैनिकों की कतर से वापसी का क्रेडिट प्रधानमंत्री को न देकर बॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार शाहरुख खान को दे दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी अपनी कूटनीति के कतर में कुछ भी हासिल नहीं कर सके। नौसेना के पूर्व सैनिकों की वापसी के लिए शाहरुख खान ने बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पीएम मोदी की सिनेमा स्टार शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल रहे थे। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और इस तरह हमारे नौसेना के अधिकारियों को मुक्त कराने के लिए कतर के शेखों से एक महंगा समझौता किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो सुब्रमण्यम स्वामी, शाहरुख खान और खुद प्रधानमंत्री मोदी बेहतर जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के वो कौन से सोर्सेस हैं जिसके जरिए वो इस बात को ट्वीट कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में कमेंट में इसे लिख रहे हैं। हो सकता है बहुत पुख्ता सबूत हो, लेकिन उनके इस बयान ने एक भूचाल जरूर खड़ा कर दिया है और शाहरुख खान को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा इस पे शाहरुख खान क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि शाहरुख खान को इस पूरे घटनाक्रम का क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार या शाहरुख खान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बहरहाल अब नजर होगी कि शाहरुख खान का बयान क्या आता है और क्या भारत सरकार सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट का कोई जवाब देती है, इस बात का खंडन करती है या इस बात को मानती है कि कतर से वापस आए 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों की वापसी में शाहरुख खान का कोई रोल है या नहीं।